बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक अगेन टू द चैनल। हमने कल डेटाबेस के बारे में पढ़ा था कि हम जावा को डेटाबेस के साथ कैसे कनेक्ट करेंगे और हमने इंसर्शन भी करके दिखाया था। सो आज हम पढ़ेंगे कि हम डेटाबेस से डेटा कैसे डिलीट करेंगे। सो विदाउट टाइम वेस्ट मैं अपने माई सर्वर को खोल लूँगा। ठीक है, जो कि मेरे स्टार्ट थे, अभी दोबारा स्टार्ट करके दिखाता हूँ। मेरे दोनों स्टार्ट हो गए। मैं क्रूम में जाता हूँ। अब मैं क्रूम में जाता हूँ और अपने PHP माई एडमिन को खोल लेता हूँ। ठीक है, तो लोकल होस्ट और PHP/PHP माई एडमिन, इसके साथ मेरा डेटाबेस खुल जाएगा। ठीक है, ये मेरा पुराना डेटाबेस है जो हमने कल बनाया था। उसमें हमने इंजर्शन की थी। ठीक है, अभी देखते हैं कि इसमें डेटा है कि नहीं है। ठीक है, तो एक डेटा है इधर। ID 1 है, नेम कासिम है। ठीक है, और पासवर्ड इसका खान है। ठीक है, सो अब हम डेटाबेस में जाके देखते हैं कि हम डिलीशन कैसे करेंगे। कोड में जाके देखते हैं कि कैसे करेंगे। ठीक है, सो मैं चाहता हूँ सीधा कोड में। इधर ये इंटरफेस हम लोगों ने कल बनाया था। मैं एक काम करता हूँ, यही रहने देता हूँ। ठीक है, और इसके साथ मैं एक और बटन बनाता हूँ डिलीशन के लिए। ठीक है, सो मैं इसी बटन को कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, कंट्रोल C के साथ कॉपी और कंट्रोल V के साथ मैं पेस्ट कर लेता हूँ। इसको थोड़ा इधर लाता हूँ और इसका मैं सिर्फ नेम चेंज करता हूँ। इसको मैं डिलीट रख लेता हूँ। ठीक है, तो ये हमने डिलीट के लिए एक बटन बनाई। अब हम इसमें जाके कोड कर लेते हैं कि थ्रू इस बटन, अगर मैं इधर एक आईडी दे दूँ, ठीक है, सो उस आईडी का डेटा मेरे डेटाबेस से कैसे डिलीट होगा। आईडी हम इस वजह से कहते हैं इधर कि आईडी यूनिक होती है। ठीक है, हर बंदे का आईडी जो होगा वो यूनिक होगा। यूज़र नेम सेम हो सकता है लेकिन आईडी हर बंदे की अलग होगी। ठीक है, इस वजह से हम आईडी के साथ डिलीट करते हैं। अगर यूज़र नेम सेम हो, फॉर एग्जांपल 3 बंदों का, और हम एक ही बंदे का डिलीट करते हैं तो वो 3 ही बंदे डिलीट हो जाएंगे, तो फिर डेटाबेस मतलब खराब हो जाएगा। ठीक है, इस वजह से हम आईडी के साथ, यूनिक आईडी के साथ डिलीट करते हैं, जो हमारी यूनिक की होगी। तो आईडी डेफिनेटली यूनिक की होगी। अगर अगर आप नेम को बनाना चाहते हो यूनिक की, तो फिर आपको क्या करना होगा, उधर डेटाबेस में कंस्ट्रेंट लगाना होगा कि जो नेम हमारा होगा, यूजर नेम, वो यूनिक होगा। ठीक है, फिर उसके साथ भी आप जा सकते हो, लेकिन जनरली आईडी होती है। तो मैं काम करता हूँ, डिलीट के सोर्स कोड में जाता हूँ और पहले मैं इसको कनेक्शन बना बना लेता हूँ। ठीक है, ताकि आपको दोबारा मेमोराइज हो जाए। वही कल वाला कोड है, तो क्या कर लूँगा, मैं पहले ट्राई लगा लूँगा। ठीक है, फिर उसके बाद मैं कैच लगा लूँगा और कैच में एक एक्सेप्शन थ्रो कर लूँगा कि अगर फॉर एग्जांपल एरर हो तो मुझे ये मिले, ये एक्सेप्शन मुझे मिले। ठीक है, तो ये ऑप्शन पेन डॉट शो मैसेज डायलॉग। ठीक है, और यही इसी क्लास को यूज़ कर रहा है, तो मैं 10 लगा लूँगा और ये इस एक्सेप्शन में जो एरर होगा वही लग जाएगा। ठीक है, एक्सेप्शन में गलती है तो ठीक है, एक्सेप्शन अभी ठीक है। ठीक है, अभी हम क्या कर लेते हैं, हम इस तरह करते हैं कि हम इधर डेटाबेस के साथ कनेक्ट होते हैं, फिर हम क्वेरी चलाते हैं डिलीशन के लिए। ठीक है, तो वही पुराने स्टेप से कल वाले। तो मैं क्या कर लूँगा, क्लास डॉट फॉर नेम और अपना ड्राइवर लोड कर लूँगा। तो ड्राइवर में कैसे लोड कर लूँगा, कॉम डॉट माई सीक्वल डॉट JDBC डॉट ड्राइवर, ये मेरा ड्राइवर लोड हो गया। ठीक है, अभी मैं क्या कर लूँगा, कनेक्शन कर लूँगा। तो मैं कनेक्शन को कौन का नाम दे देता हूँ और फिर इज इक्वल टू कनेक्शन और ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन। ठीक है, तो अभी हम इधर क्या कर लेंगे, डेटाबेस के साथ कनेक्ट कर लेंगे। तो कैसे कर लेंगे, वही कल वाला JDBC माई सीक्वल। ठीक है, और बैक स्लैश के साथ लोकल होस्ट, पोर्ट नंबर जो है, और डेटाबेस का नाम। तो डेटाबेस का नाम जो था वो माई DB था। ठीक है, अभी मैं यूज़र नेम दे दूंगा तो रूट होता है। ठीक है, और पासवर्ड नल होता है। ठीक है, कनेक्शन मेरा बन गया जी।
अभी मैं क्या कर लूंगा, क्वेरी रन कर लूंगा, तो मैं स्ट्रिंग में डालता हूँ अपनी क्वेरी को, एसक्यूएल इज इक्वल टू, मैं इधर क्या कर लूंगा, मैं अभी क्वेरी मैं कह लूंगा कि जो क्वेरी मेरी है डिलीशन के लिए, ठीक है, तो मैं करूँगा कि डिलीट फ्रॉम डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है, वेयर, अभी हम इधर वेयर क्लास यूज कर लेंगे, ठीक है, वेयर स्टूडेंट डॉट आई डी इज इक्वल टू, आईडी किसकी बराबर होगी, जो आईडी हम देंगे उधर उसकी बराबर होगी, ठीक है, तो प्लस आईडी, ठीक है। अभी इधर एरर आ रहा है कि कैन नॉट फाइंड द सिंबल, ठीक है, तो हमने आईडी सिंबल इसके लिए बनाया नहीं है, तो अभी हम बना लेंगे। किस तरह बनाएंगे, कह रहा है कि मैं, एरर ये है कि हम आईडी को नहीं पहचानते, कोड कह रहा है, तो उसकी पहचान करवा लेते हैं। कैसे करवाएंगे, मैं एक स्ट्रिंग में आईडी को ले लूंगा, ठीक है, स्ट्रिंग आईडी इज इक्वल टू, फील्ड मेरा नाम था इसका डॉट गेट टेक्स्ट, जो इसका टेक्स्ट होगा वही आईडी में डाल लो, ठीक है। फील्ड जो है, सॉरी फील्ड वन था मेरे ख्याल में, हाँ जी, देखते हैं कि क्या था, फील्ड वन ही था शायद। मैं इसमें जाता हूँ, चे वेरिएबल नेम में जाता हूँ, इसका आईडी वन ही, फील्ड वन ही है, ठीक है। अभी मैं सोर्स में वापस आता हूँ, तो अभी आईडी एरर इधर से गया, सही है, क्वेरी मेरी गई। अब मैं क्या कर लूंगा, एक स्टेटमेंट रन कर लूंगा, तो मैं कह रहा हूँ कि प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट, इसको मैं एक नाम देता हूँ, एस टी का आप कुछ भी दे सकते हो, ठीक है, और मैं इधर कह लूंगा कि प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट, और इसके साथ कनेक्शन का कर लूंगा कॉन डॉट प्रिपेयर स्टेटमेंट, ठीक है, और फिर मैं आर्गुमेंट में दे दूंगा एसक्यूएल, जो मेरी क्वेरी होगी, ठीक है, उस पर एक स्टेटमेंट रन कर लो। और अभी मुझे क्या करना है, मुझे बस सिंपली इसी क्वेरी को, स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना है, तो मैं क्या करूँगा, एस टी डॉट एग्जीक्यूट डेट, ठीक है, तो ये मेरा रन हो, क्वेरी मेरी एग्जीक्यूट हो जाएगी, एग्जीक्यूट अपडेट स्पेलिंग मिस्टेक, ठीक है, और फिर मैं अपने कनेक्शन को क्लोज कर लूँगा, सही है। तो इसके बाद क्या आ जाएगा, मैं एक ये स्टेटमेंट रन कर लूँगा कि मुझे फिर एक मैसेज मिल जाए कि डाटा जो आपकी है वो डिलीट हो गई है, ठीक है, तो क्या कर लेंगे हम इधर, दिस डॉट, हम एक डेटा इंसर्टेड, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारा हो गया, कोड हमारा हो गया। अब देखते हैं कि कोड रन होता है कि नहीं, कुछ एरर वेरर तो नहीं है, तो मैं सिंपली इसको सेव कर लेता हूँ और फिर मैं इसको रन कर लेता हूँ, ठीक है। तो पहले डाटा इंसर्ट कर लेते हैं, मैं आईडी देता हूँ टू, ठीक है, और नेम में देता हूँ फॉर एग्जांपल अली, ठीक है, और पासवर्ड में देता हूँ अली 123, और मैं इसको इंसर्ट कर लेता हूँ, ठीक है, तो मेरी डेटा क्या इंसर्ट हो गई, ठीक है। अभी मैं क्या कर लेता हूँ, मैंने टू पे डेटा इंसर्ट कर ली, पहले ये देखते हैं कि इधर एक प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम क्या आ रही है कि मैंने डेटा को इंसर्ट किया, लेकिन जो मेरे टेक्स्ट फील्ड थे वो खाली नहीं हुए, ठीक है, तो पहले इसको खाली करवाते हैं फिर बात करते हैं, ठीक है। तो मैं कल वाले कोड में चले जाऊंगा, इंसर्ट में, और इधर एक सिंपल स्टेटमेंट रन कर लूंगा कि जिस तरह मेरा कनेक्शन क्लोज हो जाए, फिर जो मेरे फील्ड्स हैं ना उसको नल कर लो, ठीक है, तो मैं फील्ड वन डॉट सेट टेक्स्ट, तो मैं कर लूंगा नल, ठीक है, और इसी को कॉपी करके मैं इसको इधर ही रन कर लूंगा, दूसरा फिर तीसरा, और इसको फील्ड टू कर लूंगा, ठीक है, इसको फील्ड थ्री कर लूंगा, और इसी स्टेटमेंट को मैं, आईडी वाले स्टेटमेंट को मैं कॉपी करके नीचे लेके आ जाऊंगा अपने डिलीट वाले बटन में, ठीक है, इधर भी ऐसा ही हो, जैसे ही मैं आईडी को डिलीट कर लूँ फिर मेरा जो फील्ड है वो खाली हो जाए। अभी मैं इसको शब्द के साथ रन कर लेता हूँ, और भी देखता हूँ, मैं थ्री आईडी देता हूँ, ठीक है, नेम में देता हूँ फॉर एग्जांपल अहमद, ठीक है, और पासवर्ड में देता हूँ ABCD, ठीक है, ABCD, इसको मैं इंसर्ट कर लेता हूँ,
अभी मेरा डेटा इंसर्ट हो गई, लेकिन जो मेरे फ़ील्ड्स थे वो खाली हो गए, ठीक है? तो ये हमने कर लिया अभी। अभी मैं इस तरह कर लेता हूँ कि जो मेरी आईडी 3 है, उसको मैं डिलीट कर लेता हूँ। पहले जाके देखते हैं डेटाबेस में कि डेटा आया है या नहीं आया। अभी देखते हैं, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। तो हमारी जो डेटा थी, 2 हमने इंसर्ट की, अली और अहमद दोनों इधर आ चुकी हैं 1 2 3 आईडी पे। तो वापस कोड में आते हैं और डेटा को डिलीट कर लेते हैं, ठीक है? कैसे डिलीट करेंगे? डिलीट करेंगे, इसको रन करते हैं पहले, ठीक है? हमने रन कर लिया। मैं फॉर एग्जांपल अपनी 3 आईडी जो है उसको डिलीट कर लेता हूँ, ठीक है? 3 आईडी पे मेरा नेम था अहमद और पासवर्ड शायद था एबीसीडी। तो मैं डिलीट हेड कर लेता हूँ। जैसे मैंने हेड किया, मेरा डेटा इंसर्टेड मैसेज आया। तो डेटा इंसर्ट मैसेज इस वजह से आया कि मैंने इधर जो मैसेज दिया है, ये मैंने इंसर्टेड दिया है, तो मैं इसको डिलीट कर लूँगा, ठीक है? डेटा डिलीटेड, ठीक है? तो अभी डिलीटेड का ही मैसेज आ जाएगा। मैंने 3 आईडी वाली डेटा जो है वो मैंने डिलीट कर दी। अभी डेटाबेस में जाके देखते हैं इसको रिफ्रेश करके कि डेटा गई है या नहीं गई। तो सिंपली डेटा उड़ी है डेटाबेस से। अभी ये जो 2 आईडी है इसी को डिलीट कर लेते हैं। तो कैसे करेंगे? सिंपली इसी को दोबारा रन कर लेते हैं, ठीक है? और आईडी 2 जो देंगे और डिलीट हिट कर लेंगे, तो हमारी डेटा डिलीट हो जाएंगी। अभी देखते हैं दोबारा डेटाबेस में कि डेटा डिलीट हुई है या नहीं हुई। तो इसको दोबारा से रिफ्रेश कर लेते हैं और डेटा हमारी गई डेटाबेस से। तो यही था डिलीशन के बारे में। सिंपल क्वेरी चेंज है, बाकी पिछले क्लास वाली बातें हैं, कनेक्शन बनाओ और फिर क्वेरी रन कर लो, बस यही काम है। तो बहुत आसान है। फिर हम अपडेशन भी कर लेंगे और बाकी जो ऑपरेशन है वही कर लेंगे, ठीक है? बेसिकली हमें कनेक्शन करवाना था ना, तो कनेक्शन हमने कर लिया, वो मुश्किल था। बाकी क्वेरीज है, क्वेरीज आप कहीं से भी उठा के, अगर आपको याद नहीं होती, कहीं से उठा के इधर लेके आ जाओ, क्वेरी में रख दो और बस स्टेटमेंट ऑन कर लो, आपकी क्वेरी हो जाएगी। इससे आप अपना एक एप्लीकेशन बना सकते हो, डेस्कटॉप एप्लीकेशन के। आपके डेटाबेस से डेटा डिलीट भी हो सकती है, इंसर्ट भी हो सकती है, अपडेट भी हो सकती है, ठीक है? आप रीड भी कर लेते हो। सो यही चीज़ें हैं। कनेक्शन कर लो पहले और फिर बाद में आसान बातें वही, मतलब क्वेरी वाले। सो बहुत आसान है, आप ट्राई कर लें। कुछ मुश्किल है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। और आज के क्लास के लिए यही था। नेक्स्ट क्लास तक अल्लाह के हवाले। अपना ख्याल रखिए और हार्ड वर्क करिए, ठीक है?